नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिलें। बेतिया राज की जमीन पर बसे लोग रह पाएंगे सुरक्षित। जी हां दोस्तों, बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 के तहत राज्य सरकार ने बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन पर अपना स्वामित्व स्थापित किया है। हालांकि सरकार ने यह फैसला लिया है कि जमीन पर बसे लोगों को तुरंत बेदखल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, उन्हें उचित समय दिया जाएगा। सरकार इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक विकास के लिए करेगी, जैसे अस्पताल और स्टेडियम। क्या यह कदम बेतिया के विकास को नया मोड़ देगा? क्या माई बहन योजना बिहार चुनाव में बन जाएगी राजनीतिक मुद्दा? जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की माई बहन योजना पर विवाद हो गया है। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया कि जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो यह योजना क्यों नहीं लाई गई। इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। क्या यह योजना चुनावी राजनीति का हिस्सा बन जाएगी? हसनपुर के किसानों को मिलेगी उम्मीद की बिजली? जी हां दोस्तों, हसनपुर प्रखंड के किसानों के लिए बिजली कनेक्शन एक सपना बनकर रह गया है। 11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए बिजली का घोर संकट है। आपको बता दें, 6,000 किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा किसानों के खेतों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। क्या बिहार में सब्जी खेती से किसानों को मिलेगा नया भविष्य? जी हां दोस्तों, मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मोदी और नीतीश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभियान चलाया है और किसानों को सहकारिता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, 15 फरवरी तक सभी पैक्स में गोदाम निर्माण शुरू होगा। क्या मुंगेर में किसानों को मिलेगी कोल्ड स्टोरेज की राहत? जी हां दोस्तों, मुंगेर जिले के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण की योजना शुरू हो गई है। उद्यान विभाग ने किसानों को 50% अनुदान देने का ऐलान किया है, जिससे वे अपने उत्पादों को लंबे समय तक सहेज सकेंगे। आपको बता दें, वर्तमान में किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने की मजबूरी है। अगर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होता है तो वे सही दाम पर अपनी फसल बेच सकेंगे। तेजस्वी यादव ने की बड़ी घोषणाएं, नीतीश सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 2025 में सरकार बनने पर कोसी और सीमांचल के विकास के लिए बड़े वादे किए हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला बहनों को 2500 रुपए और वृद्धों, आपको बता दें, विधवाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह अब थक चुके हैं और राज्य का कोई विजन नहीं है। एनटीपीसी बांट में बड़ा कदम, बिजली संकट होगा खत्म। जी हां दोस्तों, एनटीपीसी बांट पावर स्टेशन में स्टेटर मशीन की स्थापना से बिजली संकट कम होने की उम्मीद है। एजीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि खराबी के कारण बिहार को 660 मेगावाट बिजली कम मिल रही थी। अब यूनिट 3 में मशीन स्थापित होने से बिजली आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। आपको बता दें, टोटल मोमेंट कंपनी के एमडी अवधेश प्रसाद सिंह ने इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया। बीपीएससी विवाद, तेजस्वी का समर्थन, सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, शनिवार रात तेजस्वी यादव प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने धरना स्थल पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। तेजस्वी ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग की। आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर छात्रों की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग की नई योजना, मॉडल स्कूलों से होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने मॉडल स्कूल बनाने की योजना की जानकारी दी। यह योजना जिलों से शुरू होकर अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक जाएगी ताकि सभी विद्यालयों को बेहतर बनाया जा सके। बिहार में अंजीर क्रांति, खेती पर 50,000 की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार अंजीर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 50,000 रुपए की सब्सिडी देगी। कृषि विभाग के अनुसार इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में अंजीर उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय दोगुनी करना है। किसानों को 3 किस्तों में अनुदान मिलेगा। 1 हेक्टेयर में 30 लाख तक की कमाई संभव है, जिससे खेती मुनाफे का सौदा बन सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पर जीएसटी में बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की बड़ी खबर आ सकती है। सरकार बुजुर्गों के बीमा उत्पादों पर लागू जीएसटी दर को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आपको बता दें, वित्त मंत्रियों ने यह प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिकों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उद्देश्य से दिया है। एड्स पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, जाने क्या? जी हां दोस्तों, बिहार सरकार एड्स पीड़ितों की मदद के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। राज्य के 63,000 एड्स पीड़ितों को हर महीने 1500 रुपए सहायता राशि दी जा रही है, जबकि 15,000 बच्चों को 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है। एड्स मरीजों को अब सरकारी अस्पतालों में 635 प्रकार की दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार इस पर सालाना 130 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
गोद लेने के मामले में लापरवाही, अधिकारी पर कार्रवाई तय। जी हां दोस्तों, कटिहार में गोद लेने के एक गंभीर मामले में शेखपुरा की लोक शिकायत निवारण अधिकारी सरोज पासवान पर सवाल उठे हैं। 2022 में जिला बाल संरक्षण इकाई में तैनाती के दौरान एक बच्चे के जैविक माता पिता की पहचान होने के बावजूद न्यायालय आदेश निरस्त नहीं कराया गया। आपको बता दें, बार बार निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे राज्य बाल संरक्षण समिति ने उनके वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार में शिक्षा क्रांति, हर प्रखंड में बनेगा मॉडल स्कूल। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। हर प्रखंड में एक मॉडल विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई है। जिला स्तर से शुरू होने वाली इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना है। इन स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाएं होंगी। विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति का बड़ा फैसला, जाने नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, बिहार में विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा पास और काउंसलिंग पूरी कर चुके शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र 26 दिसंबर से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दिया जाएगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक योगदान का समय तय किया गया है। 1 जनवरी से वेतन भी देय होगा। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में किंग मेकर बन चुके हैं। आपको बता दें, वो अकेले भले ही ज्यादा प्रभावी ना हो, लेकिन जिस पार्टी के साथ होते हैं, सत्ता उसी के पास जाती है। बच्चा राय ने कैसे सीओ की मदद से जब्त जमीन पर कब्जा किया। जी हां दोस्तों, बच्चा राय ने 2017 में ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया। चेहराकला प्रखंड में 24 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के लिए उसने सीओ से गलत तरीके से दाखिल खारिज कराया। पहले कई सीओ ने इसके आवेदन को खारिज किया, लेकिन नए सीओ के दबाव में आकर इसने जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। आपको बता दें, सीओ ने अपनी गलती स्वीकार की है और जांच शुरू कर दी है। बिहार के लिए सम्राट चौधरी ने की बड़ी विकास योजनाओं की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार के विकास के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे की हैं। उन्होंने बिहार में 2 नई रेल लाइनों, हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे समेत अन्य योजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय मदद की अपील की है। आपको बता दें, साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की भी मांग की। विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र के बाद नई जिम्मेदारी का इंतजार। जी हां दोस्तों, बिहार में 2.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल चुका है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें, 23 दिसंबर से डिजिटल हस्ताक्षर वाले औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 1 जनवरी 2025 से इन शिक्षकों का वेतनमान लागू होगा। नियुक्ति के बाद शिक्षक अपने मूल विद्यालय में योगदान करेंगे। 76 छात्रों का खाना हेडमास्टर ने अकेले खाया, विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, खगड़िया के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 76 छात्रों के एमडीएम का भोजन हेडमास्टर द्वारा अकेले ही खा लिया गया। आपको बता दें, डीपीओ ने जांच में पाया कि रिकॉर्ड गायब थे और एमडीएम बंद था, जबकि रिपोर्ट में बच्चों को लाभान्वित दिखाया गया। स्कूल में छात्रों की मौजूदगी भी फर्जी पाई गई।